हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल एफआर का पेपर हो गया मई 25 एग्जाम के लिए। और इस पेपर में कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिली है और वो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पेपर का एनालिसिस बताऊंगा, इसके अलावा आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूंगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी ईएफएम का प्रिपरेशन कैसे करोगे वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर भी ढंग से कर लोगे तो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो उसको पूरा ढंग से देखें। सबसे पहले देखो, इसमें जो ट्रेंड देखने को मिला है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी, यानी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उस लेवल से भी कम लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन साथ में एक बीमारी लग गई इसमें कि पेपर काफी लेंथी था। अब ये पेपर लेंथी क्यों लगा? क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है। अक्सर बच्चे आजकल आईसीए की मॉड्यूल पे बिलीव कम करते हैं और प्राइवेट क्वेश्चन बैंक्स पे ज्यादा करते हैं। तो बहुत ज्यादा जब क्वेश्चन अपने को करने होते हैं तो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करता, और हाथ से प्रैक्टिस नहीं करने के चक्कर में ये पेपर काफी लेंथी लग रहा है। अदरवाइज अगर हाथ से प्रैक्टिस करते तो पेपर लेंथी नहीं लगता। जैसे अभी यूपीएससी की एग्जाम हुई थी, यूपीएससी के एग्जाम का एनालिसिस ये आएगा साहब, रिटर्न में तो मार्क्स बहुत कम आए हैं और इंटरव्यू में ज्यादा आए, यानी बच्चे बोलना ज्यादा सीख गए, लिखना कम सीखे और इसकी वजह से रिटर्न में पोजीशन प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिला के इजी पेपर था, लेकिन लेंथी होने की वजह से बच्चे, एवरेज जो बच्चा है वो ये मान के चले कि 75 मार्क्स का पेपर करके आया है, यानी 75 से 80 के आसपास तक का मैक्सिमम बच्चों का पेपर हुआ है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिनका पूरा पेपर हो गया, रेयर बच्चे या जिनका 95 तक पहुंच गए, ऐसे बच्चे भी रेयर बच्चे हैं। बाकी मैक्सिमम का 75 से 80 मार्क्स का हुआ है। तो आप लोगों का पेपर अगर इस लेवल का हुआ है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आईसीएई को अपने आप पास करना है तो अपने आप अपना अरेंजमेंट देख लेंगे, इसलिए आप लोगों को डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। अब एक एक का क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये ईएफएम की स्ट्रेटेजी बता देता हूं। तो ईएफएम की हम बात करें तो ईएफएम का मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर करने से पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे ईएफएम के जो इजी चैप्टर हैं उसमें एक तो है कैपिटल बस्टिंग, एडवांस कैपिटल बस्टिंग जो चैप्टर नंबर 3 है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सिंपल है, बिजनेस वैल्यूएशन बिल्कुल सिंपल है, मर्जर एक्विजिशन बिल्कुल सिंपल है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी ये जो आपके 6 चैप्टर 6 चैप्टर है, इसमें मान लीजिए कि 55 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो ये बिल्कुल इजी पोर्शन है और इनमें लगभग सबके कंसेप्ट सेम है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, ये लगभग सेम कंसेप्ट पे चलता है। म्यूचुअल फंड ये भी उसी कंसेप्ट का है। इसके बाद में आपको लगता है कि हमारे को और चीजें क्या करें, तो इसके बाद में ये चैप्टर तो इजी है, इसको करने के बाद आप डेरिवेटिव एनालिसिस पे आ सकते हो। डेरिवेटिव पे बस इसमें ब्लैक शोल मॉडल थोड़ा टफ पड़ता है, तो चाहे ब्लैक शोल मॉडल को छोड़ देना, उसको बाद के लिए रख लेना, लेकिन बाकी चीज फटाफट हो जाएगी। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, ये भी बिल्कुल इजी चैप्टर है। यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनमें से भी एक एक 8-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो थ्योरी के जो चैप्टर हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन और जो रिस्क मैनेजमेंट वाला है। तो इसके बाद में आप ये चैप्टर ले सकते हैं। और फॉरेक्स अगर आपका ढंग का कर रखा है तो इसका मतलब है कि बिना रिवीजन करे काम चल जाएगा, और अगर नहीं कर रखा तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस पैटर्न से लेके करेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है कि पिछली बार जैसे पेपर आया था रिवर्स आ गया था, तो केवल क्वेश्चंस को फटाफट देख दे के आगे बढ़ने का नहीं है, उनके कंसेप्ट को समझ के चलना है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, अगर रिवर्स करना पड़ जाए तो किस तरह से करेंगे, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब अपन जो पेपर आया है उसको क्वेश्चन बाय डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पे अपन देखें तो ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, और ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार 4-5 बार एग्जाम में पूछ चुके होंगे, वही सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर्ड है, यानी इसमें नए पॉइंट कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल में तो है ही है, साथ में एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है।
तो ये क्वेश्चन देखो, आप भी देखोगे तो ये सेम सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के। तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपका 2A आ रहा है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेम क्वेश्चन जो है, फिगर तो चेंज होंगे लेकिन सेम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर रखा है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी ओके है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है ये भी ओके है। वहां 50 लाख है, यहाँ पे 5 लाख दे रखा है, बस बात सब चीज वही है। और पी फैक्टर दे रखे हैं, तो बच्चों को इसमें भी टेंशन नहीं कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है कि साहब 3rd क्वार्टर का आपको P&L बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, यानी ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन आईसीआई के मॉड्यूल में है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3A की बात करते हैं अपन, तो ये क्या बोल रहा है कि इट बिकम 100% सब्सिडी, यानी सब्सिडी बन गई ये परचेज कंसिडरेशन ये 64 का पेमेंट करके। और इसके बाद में ये बोल रहा है कि 31 मार्च 14 द गवर्नमेंट इश्यूड ए न्यू गाइडलाइन ड्यू टू विच टीनी लिमिटेड हैज टू क्लोज फ्यू ऑफ इट्स शोरूम्स। एज रिजल्ट टीनी लिमिटेड्स रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड टू रिड्यूस बाय 30%। दिस एडवर्स चेंजेस इज ये की वजह से इंपेयरमेंट हो गया। तो कुल मिला के ये इंपेयरमेंट का क्वेश्चन है, सीजीयू का इंपेयरमेंट है। और ये सीजीयू का इंपेयरमेंट का क्वेश्चन जो आप देखोगे मॉड्यूल में, तो सीधा सीधा ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, फिगर चेंज होंगे। अदरवाइज ये हो गया कि साहब ने परचेज किया था, बाद में प्रॉब्लम आ गई तो इंपेयरमेंट हो गया, बाद में स्थिति ठीक हो गई तो इंपेयरमेंट रिवर्सल हो गया। तो इसका क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में है, फिगर चेंज के साथ में। इसके अलावा ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो एपीएस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में दे रखा है, फिगर अलग होंगे लेकिन सेम एक ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, यानी अगर बच्चे ने आईसीआई मॉड्यूल का पढ़ा है तो कहीं पे भी उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही कर लिया तो फिर तो उसको क्या है कि प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, तो उससे बच्चों को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा देखो ये कह रहा है मशीनरी परचेज का है, मशीनरी का है, इसमें अपवर्ड रिवॉल्यूशन हुआ है और बाद में जो है ये रिवर्सल ऑफ जो है, तो ये रिवॉल्यूशन हुआ है, फिर बाद में डिवॉल्यूशन हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में है, यानी पीपी का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा स्टॉक अप्रिशिएशन का सेम क्वेश्चन है, स्टॉक अप्रिशिएशन राइट है, यानी शेयर बेस्ड पेमेंट का इंडेक्स 102 का ये सेम क्वेश्चन है जो आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में है। इसका बाहर से कुछ नहीं है, आप देखोगे तो लगेगा यार क्या इतना इजी पेपर आता है आईसीआई में। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लाइसेंस है परचेज करता है और इसको अपग्रेड करके और इसको बाद में सेल करता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये भी जो ए और बी ए पार्ट है इसका बिल्कुल इजी है। और अगला क्वेश्चन है ये दे रखा है, ये कोल एंड मिनरल्स का है। आप ये देखोगे तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक केस स्टडी दे रखी है, जिसमें ये बता रखा है कि साहब हमने कुछ पार्ट जो है मिनरल्स का वो माइंस में रहता है, जब ये डिसमेंटल करेंगे, जब वो माइन के बाहर आएगा तो इन्वेंट्री नहीं होकर वो पीपी का पार्ट कहलाता है। तो ये उसका क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो इसका सी पार्ट है, ये आपका इंडेक्स 1 का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 4 आइटम इसमें दे रखे हैं और चारों आइटम उसमें दे रखे हैं, और 4 आइटम के बेस पे पूछ रखा है, शो डिटेल बिल्कुल एज इट इज। ये डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन 6 ये जो है 5 इंपैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो आईटी का जो नया चैप्टर ऐड हुआ है उसमें से दे रखा है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में जो है इंडेक्स 2 का है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। और ये जो सी पार्ट है, ये फेयर वैल्यूएशन जो आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट है इंडेक्स 113 का, सेम क्वेश्चन दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लो, हमारा पूरा पेपर हो गया।
यानी सब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल एज इट इज। अब ये जो केस स्टडीज भी जो इस बार आई है यानी एमसीक्यू के लिए पार्ट 1, इसमें एक बड़े क्वेश्चन के साथ पूछने के बजाय जैसे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन का एक केस स्टडी बना दी, मतलब अलग अलग चैप्टरों में से उन्होंने अलग अलग उठाया और उसकी केस स्टडी बना दी। तो उस केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये फर्स्ट केस स्टडी जो आपको दे रखी है उसमें ये बता रखा है फॉलोइंग क्लोजिंग स्टॉक है इसका, रॉ मेटेरियल का, जो ये 2 आइटम का स्टॉक बता रखा है, क्वांटिटी है, कॉस्ट है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट है। तो ये एक तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए है। इसका जो ये बता रहा है कि जो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है। तो उसमें बताया साहब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने बनाई थी, इसके बाद हमने उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर लिया, तो इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर लिया तो वो कैरिंग वैल्यू पे इन्वेंट्री में कन्वर्ट होता है। तो और उसके बाद का जो वैल्यूएशन का सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉडल में दे रखा है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है। इसके बाद में अपन थर्ड की बात करते हैं तो ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो ये फेयर वैल्यू है। और ये जो चौथा है, ये चौथा आपका है कैश फ्लो का क्वेश्चन है। ये 4 आपको मैटर दिया और चारों के बेसिस पे 4 क्वेश्चन पूछ लिया। ये एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पूछ लिया। और देखो ये जो एक्सट्रैक्शन रीजन जो है ना, ये बेसिकली 12th सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो एग्जामिनर होगा, हो सकता है उसने सीबीएसई का पेपर भी बनाता होगा या सीबीएसई की ट्यूशन पढ़ाता होगा 11th 12th के, तो उसका बनाया हुआ है ये। तो उसको वहां लग गया कि यार ये अच्छा है, मतलब इसको दे देता हूं मैं। तो ये इसने एक्सट्रैक्शन रीजन का दे दिया। इंडेक्स 113 का क्वेश्चन जो ऊपर फिगर दे रखे थे यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछ लिया। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल आईसीआई के मॉड्यूल में से उठाए हुए दिए हुए हैं। अब ये बताया साहब एससी का क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेडिंग में दे रखा है आपको। तो ये इसका क्वेश्चन है। अब ये केस स्टडी जो आप लोगों को 2 दे रखा है, केस स्टडी 2 दे रखा है, वो बेसिकली यहां पे एक एसोसिएट कंपनी है, एक जॉइंट वेंचर है और ये देखो जॉइंट वेंचर है और ये क्या सब्सिडरी कंपनी है। 3 कंपनी एक्वायर करी है। तो तीनों कंपनियों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई हमारा एसोसिएट है तो कैसे करेंगे, जॉइंट वेंचर है तो कैसे करेंगे, और ये सब्सिडरी कंपनी हमने बनाई है शेयर एक्वायर करके। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। होल्डिंग सब्सिडरी में पूछा है कि गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा, और यहाँ पे जो आपका इक्विटी मेथड से आपका जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है उसका वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपका जो इसको डिस्पोज करने पे जो गेन लॉस हुआ उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करने की। अब जो आपकी अगली केस स्टडी है, केस स्टडी 3rd है। इसमें ये जो पहला पार्ट है ये दे रखा है आपका चेंज इन एक्सचेंज रेट्स का, जो एक्सचेंज रेट का इंडेक्स है उसका पार्ट है ये दूसरा जो पार्ट है ये आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का है। ये 3rd पार्ट है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है। और ये जो चौथा पार्ट है ये बेसिकली ईपीएस के लिए है कि ईपीएस कैलकुलेट करते समय अपन जो है अर्निंग में से डिविडेंड प्रेफरेंस का लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। ये 4 पार्टों के 4 क्वेश्चन हैं। तो ये तो फाइनेंस कॉस्ट का आ गया, यानी फाइनेंशियल आपका जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आ गया, ये आपका ईपीएस वाला आ गया, और ये एक्सचेंज गेन लॉस वाला आ गया, और दूसरा है ये इंडेक्स 102 वाला आ गया। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ये एक तरीके से देखी जाए तो ये आपका आईटी वाला चैप्टर जुड़ा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसे थ्योरी पढ़ रखी है वो कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ये जो 14 है 14 क्वेश्चन है ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है। उसमें जो पूछा है कि कितना, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है कि साहब ये 10% डिस्काउंट नॉर्मल मिलता है, हमने 40% दे दिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उसको सेपरेट करने का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है। और जो लास्ट का क्वेश्चन है
ये इंडेस 101 का दिया रखा है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का दिया रखा है, और ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो इससे अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको बहुत ज्यादा मैटर पढ़ने के बजाय केवल आईसीआई पे स्टक हो जाओ और आईसीआई के कंसेप्ट को समझ के करो। आपका पूरा सीए फाइनल का एग्जाम और बाकी जो भी इंटर फाउंडेशन सब के एग्जाम होने हैं ना, उसका अब एक ही बेस है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल होगा, उसी के क्वेश्चंस में कंसेप्ट को हम एडलेस करके देंगे, बाहर का क्वेश्चन या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं देंगे। तो ये आप इन चीजों को फोकस करें और पॉजिटिव रह के और अगले पेपर की प्रिपरेशन करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।